फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उसका मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड बी, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। साइंटिस्ट था किरचॉफ, उसने हमें दो लॉ दिए थे, तो उसी के नाम पे उसने अपना रख दिया किरचॉफ्स लॉ। इसमें पहला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको एक नाम और बोल देते हैं किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्ट में इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। और एक इसका इंपॉर्टेंट नाम और है किरचॉफ जंक्शन रूल। सबसे पहले हम बात करते हैं जंक्शन का मतलब क्या होता है। जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से कई रास्ते डिवाइड होते हैं, या मैं कहूं जहां से इधर भी डायरेक्शन हो, इधर भी डायरेक्शन हो, तो वो पॉइंट हमारा जंक्शन होगा। जैसे हम रेलवे जंक्शन बोल देते हैं, वहाँ पे कई ट्रेनों का रास्ता होता है, ट्रेन्स का रास्ता होता है एक स्टेशन से हर डायरेक्शन में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है किरचॉफ फर्स्ट रूल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, मीटिंग एट ए जंक्शन। जंक्शन को मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, मीटिंग एट ए पॉइंट ब्रैकेट में लिख दिया जंक्शन, इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे एक टर्म समझने का है कि हमने यहाँ पर एल्जेब्रिक सम लिखा है, ना कि वेक्टर सम। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो करंट है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इसके लिए जो भी क्वांटिटी स्केलर होती है वहाँ पे हमेशा हम एल्जेब्रिक वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर होती तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द करंट्स लिखते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, किसी जंक्शन पर, इज ऑलवेज जीरो। जो टोटल सम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे ये कोई पॉइंट है O, यहां से इस तरह से ऐसे I1, I2, I3, इनकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ। दूसरा, अगर मैं यहां से I4 और I5 की डायरेक्शन इस तरह से दिखा देता हूं, तो इसका मतलब है इस पॉइंट O पर I1, I2, I3 इनकमिंग करंट है, I4, I5 आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर समझाने के लिए हम I1, I2, I3 इनको पॉजिटिव शो कर देते हैं कि ये अंदर आ रहे हैं। दूसरा, I4 और I5 जो हैं इनको हम नेगेटिव से शो कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है आप इनको भी पॉजिटिव से शो कर सकते हो, हमने जस्ट डायरेक्शन मानी है। तो जो टोटल करंट होगा इन सब का सम करना है। तो सम के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस तो हो गया, डायरेक्शन के लिए I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये माइनस किसको शो करते हैं, ये शो करते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाने वाला करंट। अगर मैं इनको इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएंगे, I4 प्लस I5, ये हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ से ढंग से देखते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये कौन सा करंट था, इनकमिंग करंट। और यहां से ये कौन सा करंट हो गया,
आउट गोइंग करंट। तो इससे एक डेफिनेशन निकल के आती है, इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन, जंक्शन ओ, जंक्शन ओ पर आने वाला करंट बराबर होगा किसके, आउट गोइंग करंट के। ये टर्म हमें याद रखनी है। जो टोटल करंट है वो हमारा जीरो होगा किसी जंक्शन पर। इस टोटल करंट जीरो होने का मतलब क्या है, जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट उस जंक्शन से जा रहा होगा। तो ये हमारा किरचॉफ फर्स्ट रूल है, जिसको हम केसीएल से भी बोलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किरचॉफ जंक्शन रूल। ये टर्म्स हमें याद रखनी है। एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है इसके अंदर, जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है वो किसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है कि फर्स्ट किरचॉफ फर्स्ट रूल किसको, किसका कंजर्वेशन फॉलो करता है, तो आंसर होगा चार्ज का। और एक ये याद रखना, चेंज इन एल्जेब्रिक चेंज इन करंट, हमारी टोटल जंक्शन पे कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट जो पॉइंट है किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज रूल, इसको हम लूप थ्योरम भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक लूप में लगता है पूरे क्लोज सर्किट में। तो इसके लिए हमें क्या करना था, एल्जेब्रिक सम, यहाँ पर भी याद रखना है हमने कौन सा वर्ड यूज किया, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज पाथ हैविंग रजिस्टर एंड सेल्स। इसका मतलब है हम पोटेंशियल का सम करेंगे, सॉरी हम पोटेंशियल के अंदर होने वाले चेंज का सम करेंगे, और उस पाथ में जिसमें रेजिस्टेंस हो और सेल्स दे रखे हों। जब हम इनको करेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जीरो। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं डेल समेशन ऑफ डेल वी इक्वल टू जीरो। इस समेशन का मतलब क्या है, हमने सभी को ऐड किया है, किसको, जो भी पोटेंशियल का चेंज होगा हर एक ब्रांच में। इसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसमें सेल दे दिया है जिसका हमें वैल्यू दी है E1, रेजिस्टेंस R1, ऐसे यहाँ पे दूसरी सेल दे दी है E2 और रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर R2 और R3, ये सारी कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी है, R2 और ये दे दिया हमें R3। इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यू दी है। अब यहाँ पर E2 है हमारी सेल, तो E2 से करंट जाएगा ऐसे यहाँ तक, E2 से करंट पहुँचेगा, इधर I1 से करंट, ये सेल फर्स्ट से निकलेगा E1। तो यहाँ पर देखो I1 और I2 मिलके I3 बना रहे हैं, इसका मतलब इनकमिंग करंट, तो जाने वाला करंट भी क्या आएगा, यही होगा। तो यहाँ तक I3, अब I3 ने इस ब्रांच को I1 दे दिया और इसको I2 दे दिया, तो जैसा इनकमिंग करंट था वैसा ही हमारा आउटगोइंग करंट हो गया। अब इसके अंदर हमें किरचॉफ जो सेकंड रूल है वो किस तरह अप्लाई होगा वो देखना है। तो मैं बाकी का सारा कुछ यहाँ से रब कर रहा हूँ रूल लगाने के लिए। हम लगाते हैं पहले रूल, या तो क्लॉकवाइज लगा लो या एंटी क्लॉकवाइज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज रूल इन आर A B E F A। मैंने इस तरह से लगाया, कोई इस तरह लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। A से B चलो, A से B कुछ है, रेजिस्टेंस करंट तो है I1 पर रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ो। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं A से B और करंट भी A से B जा रहा है, तो समझो आंसर प्लस आएगा। अगर A से B हम जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर माइनस आएगा। A से B ब्रांच में देखो, A से B जाने पर करंट तो है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम आर्म को नहीं लगे। दूसरा B से E देखो, ये आर्म, इसमें करंट कैसे जा रहा है, B से E, और हमने भी क्या माना, B से E। इसका मतलब है ये काउंट होगा और इसका आंसर आएगा प्लस, तो ये आएगा I3 R2। तो उसके बाद देखो E से F जाने पर करंट है I1
बट रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको छोड़ो। नेक्स्ट एफ से ए जाने पर रेजिस्टेंस मिला और करंट भी ऐसे ही आ रहा है, इसका मतलब है प्लस आएगा I1 R1। नेक्स्ट एफ से ए जाने पर जो निशान तुम्हें पहले दिख जाए, बड़ा दिखे तो प्लस आएगा, एफ से आने पर सामने क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस तरह से इसमें रूल लगता है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंप्लीट लगाना है, अप्लाई नीचे वाली ब्रांच में लगा लो, नीचे वाली में अगर लगाना है, ए कंप्लीट अप्लाई KVL इन, मैं कंप्लीट में लगा रहा हूँ, ABCDEFA क्लोज्ड होगा, ए से चलेंगे, ए पर ही खत्म होगा। तो यहाँ से देखो ए से बी चले, कुछ भी नहीं है, छोड़ो। बी से सी चले, कुछ भी नहीं है, मतलब करंट तो है, रेजिस्टेंस हो चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस दोनों साथ चाहिए, या सेल चाहिए। बी से सी कुछ भी नहीं है, छोड़ो। सी से डी चलते हैं, सी से डी इस तरह से, तो करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में और हमें इधर डायरेक्शन जाना, पर रेजिस्टेंस के लिए होगा, सेल के लिए तो हम केवल प्लस या माइनस देखेंगे। तो हम इधर जा रहे हैं तो सामने क्या मिला प्लस, तो प्लस E2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आगे की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं, सी से डी और करंट ऐसे, तो माइनस I2 R3 और डी से यहाँ देख लिया करो, डी से E और डी से E करंट तो है, रेजिस्टेंस नहीं है। E से F करंट तो है, रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट F से A, फिर वही बात आई है, एफ से ए ऐसे आ रहा है और करंट भी ऐसे आ रहा है, तो I1 प्लस आएगा I1 R1। आगे देखो जब हम F से ए जा रहे हैं तो सामने कौन सा निशान आया है, छोटे वाला होता है हमारा माइनस, टोटल होगा हमारा 0। तो यहाँ से इस तरह ये रूल हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, E2 माइनस E1, इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा I2 R3 माइनस I1 R1, 0 को इधर रख दिया। E2 माइनस E1 करते हैं तो हम ये किसकी वैल्यू आती है हमारे पास, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये समेशन आएगा। समेशन का मतलब एक तरह से ऐड करना, E इज इक्वल टू I2 R3 और ये I1 R1, इन दोनों वैल्यू को अगर लिखोगे तो हमारे पास समेशन किसका आएगा, IR का। तो ये टोटल कितना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल हैविंग I और R। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो जाता है। इसमें जो मेन पॉइंट है हमें ध्यान रखनी है, किरचॉफ फर्स्ट रूल है, जो फर्स्ट रूल वो डेल I इज इक्वल टू 0, इसमें डेल V इज इक्वल टू 0। ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह से हमें ये दो रूल याद करने हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के साथ। थैंक यू।